देश विदेश की रोचक व मनोरंजक लोक कथा। आज जिस देश का कथा हम पढ़ने व सुनने वाले हैं, वो देश है कृतज्ञ सांप। पूर्वीय अफ्रीका की यह लोक कथा वहां के सूडान देश की लोक कथाओं से ली गई है। एक बार एक आदमी कहीं जा रहा था कि रास्ते में उसको दो सांप लड़ते हुए मिले। वह उनके पास गया तो उसने देखा कि उनमें से एक सांप की लड़ते लड़ते बहुत ही बुरी हालत हो गई थी। उस आदमी को उस घायल सांप पर बहुत दया आई, सो उसने एक डंडी उठाई और उन दोनों लड़ते हुए सांपों को अलग अलग कर दिया। उसने बड़े वाले सांप को धमकी दी तो वह वहां से बड़ी तेजी से भाग गया। फिर उसने दूसरे सांप को डंडी से छूकर देखा कि वह अभी भी जिंदा था कि नहीं। भगवान का लाख लाख धन्यवाद कि वह अभी भी जिंदा था। सांप बोला, बहुत बहुत धन्यवाद आदमी। अगर तुम यहाँ न आते तो अब तक तो मैं मर ही गया होता। तुम्हारे इस उपकार के बदले मैं तुमको एक ताकत देता हूँ कि तुम सारे जानवरों की भाषा समझ सको कि वे क्या कह रहे हैं। आदमी ने पूछा, क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ बिल्कुल। तुम वह सब जान जाओगे जो मच्छर, चूहा और गाय आदि जानवर बात करेंगे। पर ध्यान रखना कि यह बात तुम किसी से कहना नहीं तो तुम मर जाओगे। यह भेंट पाकर वह आदमी बहुत खुश हो गया। दोनों ने एक दूसरे को प्यार से विदा कहा और अपने अपने रास्ते चले गए। उस शाम सोने से पहले उस आदमी ने अपने सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लिए और सोने के लिए बिस्तर पर लेट गया। कुछ देर बाद एक मच्छर दरवाजे से अंदर आने की कोशिश करने लगा। जब वहां से उसको अंदर आने का रास्ता नहीं मिला तो वह खिड़की पर गया, पर वहां भी उसको अंदर आने की कोई जगह नहीं मिली तो गुस्से में आकर वह बहुत जोर से भिनभिनाने लगा। सत्यानाश हो, इस जगह का यह घर तो ताबूत की तरह से कस कर बंद है। अब मैं इसके अंदर कैसे घुसूं? घर के अंदर आदमी ने जब मच्छर की यह बात सुनी तो उसको हंसी आ गई। उसकी पत्नी ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा, अरे तुम क्यों हंस रहे हो? अपनी दूसरी हंसी को रोकते हुए आदमी बोला, कुछ नहीं कुछ नहीं। और फिर वे सो गए। कुछ देर बाद एक चूहे ने उसके घर में घुसने की कोशिश की। उसने भी घर का दरवाजा और खिड़कियां देखी पर उसको भी वे घुसने के लिए नामुमकिन लगी। चूहे ने थोड़ी देर तो सोचा, फिर वह सीधा छत की तरफ भाग गया। वहां उसको तख्तों के बीच में घर में घुसने की एक छोटी सी जगह मिल गई, सो वह वहां से घर में घुस गया। उसने खाने वाली चीज के लिए उस आदमी के घर के सारे कमरे छान मारे। उसके लिए उसने इधर चीजें गिराए उधर चीजें गिराई, पर उसको खाने वाली चीज कहीं नहीं मिली। यह देखकर वह गुस्से में चिल्लाया, हो सत्यानाश हो, इस घर का यह किस तरह का घर है कि मुझे यहाँ चीज का एक जरा सा टुकड़ा भी नहीं मिल रहा। बिस्तर में लेटे लेटे उस आदमी ने भी यह सुना तो वह फिर बहुत जोर से हंस पड़ा। उसको हंसता सुनकर उसकी पत्नी ने फिर पूछा, अब क्या हुआ? अब क्यों हंस रहे हो? आदमी ने अपने आप को बड़ी मुश्किल से रोकते हुए कहा, ओ कुछ नहीं कुछ नहीं, सचमुच में कुछ नहीं। रात गुजर गई और सुबह हो गई। जैसे वह रोज करता था उसी तरह उस सुबह को भी वह गायों के बाड़े में गया और उनको हरे हरे घास के मैदान में चराने के लिए ले गया। रास्ते में सब गायें आपस में बात करती जा रही थी और वह आदमी बड़े आराम से उनकी बातें सुनता हुआ चला जा रहा था। उसके बाद उनके दूध दुहने का समय आया तो उसकी पत्नी बैठने के लिए एक स्टूल और दूध दुहने के लिए एक बाल्टी ले आई। उसको देखकर सबसे बड़ी गाय रंभाई और बोली, ओ गायों देखो जरा, यह स्त्री हमारा दूध चुराने आ गई। यह सुनकर वह आदमी फिर जोर से हंस पड़ा। इस बार उसकी पत्नी को गुस्सा आ गया, तुम फिर हंस रहे हो? क्या बात है, कल से तुम हंसे ही जा रहे हो।
नहीं नहीं, कोई खास बात नहीं, बस जरा यूं ही। पर उसके पास ऐसा कोई बहाना नहीं था जिस पर कोई दूसरा उस पर विश्वास कर लेता। उसी समय गाय ने फिर से रंभाना शुरू कर दिया, नहीं नहीं, आज नहीं। आज मैं अपना दूध अपने बछड़े के लिए रखना चाहती हूँ। और वह उसकी पत्नी से दूर हट गई। आदमी ने उसकी बात फिर से समझ ली तो वह फिर हंस पड़ा। इस बार पत्नी से रहा नहीं गया तो वह बोली, तुम क्या सोचते हो कि तुम किसका मजाक उड़ा रहे हो? उसने फिर से उसको यह कर शांत किया, ओ मेरी प्यारी पत्नी, किसी का नहीं, किसी का नहीं। तुम तो यूं ही बस जरा सी बात पर नाराज हो जाती हो। वह बोली, कल से तुम एक बेवकूफ की तरह से बर्ताव कर रहे हो। और अपना स्टूल और बाल्टी लेकर घर के अंदर चली गई। शाम को वह स्त्री फिर से गायों को दुहने के लिए आई तो वह बहुत थोड़ा दूध ही दुह पाई, सो वह अपने पति से बोली, देखना ये गाय मुझे दूध ही नहीं दोहने दे रही। गाय बोली, क्या तुम यह दूध मेरे बछड़े को पिलाने के लिए ले जा रही हो? यह सुनकर तो आदमी हंसते हंसते दोहरा ही हो गया। पत्नी बोली, यह क्या कोई हंसने की बात है जो तुम इतनी जोर से हंस रहे हो? तुम मेरा मजाक बना रहे हो, तुम मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं करते। एक बार फिर गाय रंभाई, हो सकता है कि उसके पास इसकी कोई वजह हो। पति फिर हंस पड़ा। इस बार तो उससे अपनी हंसी रोकी ही नहीं गई। पत्नी बोली, अगर तुम्हारा यही ढंग रहेगा तो मैं गांव के अक्लमंद लोगों के पास जाती हूँ और उनसे कहती हूँ कि वे रात को हमारे घर आएं। तब मैं उनको अपनी समस्या बताऊंगी और उनसे तलाक की प्रार्थना करूंगी। अब पति के पास कहने को कुछ नहीं था। वह फिर से बहुत जोर से हंस पड़ा कि शायद हंसकर वह अपनी पत्नी को शांत कर सके, पर ऐसा नहीं हुआ। वह शांत नहीं हुई। शाम को गांव के बड़े लोग आए और आग के चारों तरफ बैठकर उस स्त्री से बोले, तुमने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? बताओ तुम्हें क्या परेशानी है? मेरा पति मेरे ऊपर बिना किसी वजह के हंसता रहता है। हम सोने जाते हैं तभी भी यह हंसता है। जब यह जानवर चराने ले जाता है तभी भी हंसता है। जब मैं दूध दूहती हूँ यह तभी भी हंसता है। मुझे अच्छा नहीं लगता कि इस तरह से कोई मेरा मजाक बनाए। बड़े लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा और हाँ में सिर हिलाया कि हाँ, यह स्त्री कह तो ठीक रही है। उन्होंने उसके पति से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है? हमें बताओ कि तुम अपनी पत्नी पर हर समय क्यों हंस रहे रहते हो? पति बोला, नहीं, मैं उस पर नहीं हंसता। तो फिर तुम किस पर हंसते हो? मुझे यह बताने की इजाजत नहीं है। तुम हमारा बेवकूफ नहीं बना सकते। यह क्या बात हुई कि मुझे यह बताने की इजाजत नहीं है? और इसमें न बताने की इजाजत की क्या बात है? बताओ तुम किस पर हंसते हो? अगर मैं थोड़े में कहूँ तो मैं जानवरों पर हंसता हूँ, अपनी पत्नी पर नहीं। इस पर उन बड़े आदमियों ने फिर एक दूसरे की तरफ देखा और ना में सिर हिलाया। मामला बिल्कुल साफ था कि यह आदमी पागल हो गया था। इसके बाद वे सब वहां से एक दूसरे कमरे में चले गए और एक नतीजे पर पहुंचे। उसके बाद वे सब वापस लौटे और बोले, ओ स्त्री, आज से तुम आजाद हो। तुमको आज से इस आदमी से तलाक दिया जाता है क्योंकि तुम्हारा पति पागल हो गया है। पत्नी ने यह सुनकर रोना शुरू कर दिया और पति ने उसे फिर से टालमटोल करके समझाना शुरू किया कि यह सब क्या था। पर बड़े लोगों का फैसला किसी तरह से टाला नहीं जा सका और अब उनका दिमाग भी बदला नहीं जा सकता था। इस तरह से यह शादी खत्म हो गई। गांव के लोगों ने उस दुखी जोड़े से सहानुभूति प्रकट की और पति अपनी पत्नी से बचने के लिए वह गांव छोड़कर एक अकेली जगह चला गया। वह वहां कुछ दिन रहता रहा कि उसको वही सांप फिर से मिल गया जिसको उसने बचाया था। सांप बोला, हेलो आदमी, तुमसे फिर से मिलकर बहुत खुशी हुई।
पर तुम यहाँ इस जगह क्या कर रहे हो? आदमी बोला, काश तुम जानते कि मेरे साथ क्या हुआ है। मुझे तुम्हारी दी हुई भेंट अपने गांव वालों को बतानी पड़ी और उन सब ने सोचा कि मैं पागल हो गया हूँ। मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई, मुझे अपना गांव भी छोड़ना पड़ा। इस बात को कोई नहीं मान सकता कि तुम मेरे लिए कितनी खुशकिस्मती लेकर आए। सांप बोला, तुम आदमी लोग भी कितने बेवकूफ होते हो, तुम लोग यह तो देखते नहीं कि क्या सच है। तुम लोगों को तो बस जो कुछ ऊपर से दिखाई देता है, तुम लोग उसी को सच समझ लेते हो। सुनो, जो लोग तुमको पागल कह रहे हैं वे खुद ही सबसे बड़े पागल हैं। उनके बारे में सोचना छोड़ो। तुम एक ऐसी पत्नी से बच गए जो तुमको समझ ही नहीं सकी। अच्छा हुआ कि तुम अपने बेवकूफ साथियों से भी बच गए। तुमसे ज्यादा किस्मत वाला और कौन होगा। खुश रहो और देवता तुम्हारी रक्षा करें। आदमी ने सोचा, यह तो ठीक है, यह सांप ठीक कह रहा है। अब मैं एक आजाद और खुशकिस्मत आदमी हूँ। और खुशी से सीटी बजाते हुए वह आजाद चिड़ियों की बातचीत सुनने के लिए एक मक्का के खेत की तरफ चल दिया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आशा करते हैं कि यह कहानी आपको पसंद आई।